हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजविस्टा एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जीएसटी के अंदर में कंपोजिशन स्कीम क्या है, क्यों इसे लॉन्च किया गया है, इसका पर्पस क्या है और इससे स्मॉल और छोटे जो बिजनेस हैं उनको क्या बेनिफिट होता है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि टैली प्राइम के अंदर में हम कंपोजिशन स्कीम वाले जीएसटी के फीचर को कैसे इनेबल करेंगे और साथ ही साथ टैली प्राइम के अंदर में कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, इसको हम वन बाय वन अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स की जीएसटी के अंदर में ये कंपोजिशन स्कीम क्या होता है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने छोटे और जो स्मॉल कैप बिजनेस है उनको जीएसटी से होने वाले डिफिकल्टीज से बचने के लिए एक जीएसटी की स्कीम लॉन्च करी, जो कि है जीएसटी कंपोजिशन स्कीम। अब जो जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम है, इससे जो स्मॉल बिजनेस है उसको काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर में कौन कौन आते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे बिजनेस जिनका बिजनेस का टर्नओवर 1.5 लाख से नीचे होता है वो जीएसटी के कंपोजिशन स्कीम के अंदर में आते हैं। मींस जिसका एनुअल टर्नओवर पिछले साल का 1.5 लाख से कम होगा वो जीएसटी के कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं। और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स और जो रेस्टोरेंट फूड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ये जीएसटी के कंपोजिशन स्कीम के अंदर में आते हैं। अब बात करते हैं कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर में टैक्स रेट कितना होता है। तो फ्रेंड्स, जो मैन्युफैक्चरर और जो ट्रेडर होते हैं उनके लिए जो टैक्स रेट होता है वो एनुअल टर्नओवर का 1% होता है। और साथ ही साथ जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनके लिए जो टैक्स रेट होता है वो एनुअल टर्नओवर का 5% होता है। फ्रेंड्स, अब हम कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझ लेते हैं। अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर बिलोंग करते हैं तो आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते। मींस आप अपने स्टेट से बाहर के स्टेट में कोई भी सेल नहीं कर पाएंगे। जीएसटी के अंदर कंपोजिशन स्कीम में आप इंटर स्टेट परचेस तो कर सकते हैं, पर याद रखेंगे कि आप इंटर स्टेट आउटवर्ड ट्रांजेक्शन कोई भी इंटर स्टेट सेल नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ सेकंड पॉइंट ये भी है कि आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर में आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, मतलब आपको किसी भी प्रकार का आईटीसी नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ कंपोजिशन स्कीम के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर बिलोंग करते हैं तो आप ई कॉमर्स से रिलेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर पाएंगे। मीन्स आप यहाँ पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या जितने भी ई कॉमर्स बिजनेस वाले होते हैं उसके थ्रू आप अपना सामान सेल नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप जीएसटी के अंदर कंपोजिशन स्कीम से अगर बिलोंग करते हैं तो आप नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई भी नहीं कर सकते। मींस आप एग्जेम्प्टेड गुड्स जो होते हैं उसको आप सेल नहीं कर सकते हैं। तो ये है जीएसटी के अंदर कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड कुछ बातें। अब हम देखते हैं कि टैली प्राइम के अंदर में हम कैसे कंपोजिशन स्कीम की अकाउंटिंग करेंगे टैली प्राइम में। तो चलिए यहाँ पे हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को इसके लिए ओपन करते हैं और देखिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर में मैंने एक कंपनी बना के रखी है, दक्षिण फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को मैं एज अ कंपोजिशन स्कीम में आपको मैं कॉन्फ़िगर करके जीएसटी की सेटिंग करके बताऊंगी। और साथ ही साथ हम आने वाले वीडियोस में फिर इससे रिलेटेड कंपोजिशन स्कीम से होने वाले ट्रांजैक्शंस को टैली में कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस कंपनी के अंदर में मुझे कंपोजिशन स्कीम को इनेबल करने के लिए जीएसटी के फीचर में कंपोजिशन स्कीम की सेटिंग करनी होगी। तो इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए F11 प्रेस करेंगे और इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करते हुए एंटर करेंगे। और यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है कर्नाटका। उसके बाद एंटर करते हुए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में लेना है कंपोजिशन। और उसके बाद आपको यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल कब से करना है, तो जब आपने अपनी बुक स्टार्ट की है उसी दिन से यहाँ पे जीएसटी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसे मैं स्किप करते हुए एंटर करूंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अपना 15 डिजिट जीएसटी नंबर ऐड करना है। उसके बाद एडिशनल डिटेल में आपको यहाँ पे टैक्स रेट फॉर टैक्सेबल टर्नओवर में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1%। और इसके बाद आपको यहाँ पे बेसिस फॉर टैक्स कैलकुलेशन में टैक्सेबल वैल्यू रखना है। इनेबल टैक्स रेट फॉर परचेस को हम यस रखेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पे ई वे बिल को भी यस करते हुए इसको सेव करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से आपको जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन कंपोजिशन डीलर के अंदर करनी होती है। और इसके आने वाले वीडियो में हम जीएसटी के कंपोजिशन डीलर के अंदर होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।